अब देखो ये एक क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि हमारे पास एक क्यूब है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब क्यूब है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, और कहा है कि उसको तोड़ के हम एक एक सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे-छोटे क्यूब्स बना रहे हैं। तो पहले क्या है कि जैसे क्यूब है ये, पहले तो हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है। तो क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए? क्यूब बनाने के लिए चाहिए 2 ठो स्क्वायर, उसको ऐसा बनाया जाए और ऐसा जोड़ दिया जाए ना। तो हमने इसको ऐसा जोड़ा, तो ये बन गया 2 ठो क्यूब, मतलब 1 ठो क्यूब बन गया। अब आप इसको देख के आपको पनीर की याद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे भी कटाई-पिटाई का भी इसमें काम है। तो हो गया, क्यूब बन गया। फिर हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर की है। हम कहा बढ़िया बात है गुरु, लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी। फिर हमको बोला है कि इसके हर साइड पे जो है ना, कलर किया हुआ है। तो हम कहा ठीक है राजा, हम मान लेते हैं कलर किया हुआ है। कलर तो मैं इसमें बना नहीं पाऊँगा, तो मान लेते हैं कलर किया हुआ है। फिर क्या है कि इट इज़ स्लाइस्ड इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब्स। ये जो है काटा जा रहा है ऐसे क्यूब्स में जिनका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, कितना वॉल्यूम है उसका? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कैसे होता है पता है? ये जो छोटा सा एक बनेगा क्यूब, ये 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 इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब कब आएगा? जब इसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर की हो। तो वॉल्यूम कितना होता है? LBH होता है। क्यूब के केस में ए क्यूब होता है। तो 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि हमको एक छोटा वाला जो चाहिए क्यूब, जो बांटेंगे, जो बांटने के बाद काटने के बाद जो क्यूब निकलेगा, उसकी जो साइड होगी वो 1 होगी। इसका मतलब कि ये भी 5 है और साइड 1 चाहिए, मतलब हमें को मतलब हमको 5 भाग में इसको डिवाइड करना है हर साइड को। आपके बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 5 हर साइड को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 हर तरफ, मतलब कि ऐसा पनीर जैसा रखे। तो क्या करोगे? 5-5 भाग में बांट दो उसको। तो आपने देखा होगा रूबिक्स क्यूब, जो लोग स्मार्ट बनने के लिए ऐसा लेके घूमते रहते हैं, नचाने वाला जो क्यूब होता है जिसमें कलर मिलाया जाता है कि हर फेस पे उस पे सेम कलर आ जाए, मतलब कि एक तरफ लाल, एक तरफ हरा, एक तरफ नीला। स्मार्ट बनने के लिए लोग करते हैं, तो उसकी सब ट्रिक होती है। ठीक है, तो जब आप इसको बांटोगे ना, मतलब इसको जब आप काटोगे, तो ये भी वैसा ही दिखेगा। आप इसको काट दो, ऐसे रखा रहने दो, हटाओ मत काट के, तो ये भी वैसा ही दिखेगा। दिखेगा ना ऐसा। अब आप इसको अगर एक साइड से देखोगे तो कैसे दिखेगा? तो आप इसको जैसे ही, अगर ये फिगर आपको विजुलाइज हो गया, जान लो कि आपका काम हो गया। अगर आप ये फिगर विजुलाइज कर पा रहे हैं तो आपका काम हो गया, जान लो। ये दोनों फिगर ना, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 5 ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5। लाइन हल्का तिरछी हो सकती है कोई कोई, मगर कहने का मतलब आपको समझ में आ गया, भावनाएं आपको समझ में आ गई। 5, तो जब आप इसको काटोगे एक एक सेंटीमीटर वाले पे, तो इसकी हर खाने की क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये कितना? ये भी 1 सेंटीमीटर। इसी तरह इधर भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो टोटली अभी भी ये 5-5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमारा क्यूब जो असली वाला है, जो बड़ा वाला था, वो ये है। इसको जब हमने बांटा और एक साइड से देखा तो ये ऐसा दिख रहा है। अब देखो, अब क्या हुआ? ये हर साइड से ऐसा दिखेगा ना, इसकी 6 साइड है ना, 6 फेस है, मतलब आमने सामने के, आमने सामने के मतलब ये, और ये दाएं बाएं के मतलब ये, और ऊपर नीचे के ये और ये। ठीक,
6 फेस हो गए इसके ना। तो अब आप इसको जिस तरफ से भी देखोगे ये ऐसा ही दिखेगा। अब हमको क्या करना है इसमें, ये हमको बोला है कि भाई तुमने 5 सेंटीमीटर का क्यूब लिया, उसको एक एक में काट दिया, मैंने कहा काट दिया। फिर पूछा है कि क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब विल हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड। पहले क्या था कि पूरे चारों तरफ से पेंट हुआ था, हमको बताना है कि काटने के बाद ऐसे कितने साइड होंगे, जो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसमें केवल एक तरफ पेंट हो। जैसे कि जो एकदम अंदर का इसमें बीच वाला होगा वो ऐसा दिखेगा कुछ, मगर आप सोचो क्या बीच वाले में पेंट होगा? पेंट तो इस पे होगा, जो किनारे किनारे एकदम, जो एकदम दीवार पे है, सारे सारे क्यूब जो दीवार पे होंगे केवल उस पे पेंट होगा। जो एकदम बीच पे है इस पे पेंट नहीं होगा। मतलब जो सामने वाले फेस पे है और जो पीछे वाले फेस पे है उस पे पेंट होगा। जो एकदम लेफ्ट वाले फेस पे है और एकदम राइट वाले फेस पे है उस पे पेंट होगा। जो एकदम नीचे रखा हुआ है और जो एकदम ऊपर है उस पे पेंट होगा। इस तरह के 5 लेयर हैं इसके नीचे। जब आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और इसी तरह का सेम ऐसे 5-5 लेयर है ऐसा। आप समझ गए ना? ये एक के ऊपर एक रखा हुआ है ऐसे इसके नीचे एक ऐसा रखा हुआ है, इसके नीचे एक ऐसा रखा हुआ है ना। समझ गए आप? ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई कलर तो बाहर बाहर था, तो हमने कहा हाँ। तो ये पूछा कि अब जो है जितने भी छोटे छोटे क्यूब आए हैं उसमें कितने क्यूब आए हैं जिसमें केवल एक फेस पे कलर होगा। अच्छा, अब आपको विजुलाइज कराने के लिए हम यहाँ से अगर एक टुकड़ा उठाएं, पनीर हमने काट कर रखा हुआ है वैसे ही, यहाँ से एक टुकड़ा उठाएं तो ये पनीर ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना? ऐसा दिखेगा कि नहीं? इसमें क्या होगा कि 3 फेस पे कलर होगा इस पे, क्योंकि ये कोने में है ना। तो एक इधर वाला कलर होगा, एक ये ऊपर वाला कलर होगा, एक जो बगल वाला है, ये बगल वाला ये वाला, इसका भी तो कलर होगा इस पे ना। तो इस पे तीन फेस पे कलर होगा। मतलब ये तो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन वाला है? हमारे काम का वो है जिस पे केवल एक फेस पे कलर हो। ठीक है। इसी तरह जब आप अब देखो, अब आपको काम लगेगा इस वाले फिगर का। तो हम इसको देखो, ये है हमारा फ्रंट साइड। ठीक है, हम फ्रंट साइड से समझते हैं। अब जैसे ही आप ये फिगर समझ जाओगे पूरा गेम आसान हो जाएगा। सारा ध्यान इस फिगर को समझने में। अब देखो, हम ये फ्रंट साइड, ये वाला साइड, मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कौन से साइड की बात कर रहा हूँ ना। ये वाला फ्रंट साइड, ये वाला जो ये वाला फेस है, जो भी मैंने कलर किया है, कलर जिस बॉक्स के बाहर नहीं गया है, ये वाला फ्रंट साइड। आप चाहे तो बैक साइड भी इसको कह सकते हो, चाहे फ्रंट भी कह सकते हो, क्योंकि क्यूब जो है उसमें दिखता है ऐसे, है ना। ठीक है, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ ना। यही वाला जो है ये यहाँ पे बना हुआ है कटने के बाद। ठीक ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कलर कहाँ कहाँ होगा। कलर जो किनारे किनारे वाले हैं, मान लो कि येलो कलर था, तो जो किनारे किनारे वाले हैं यहाँ वाले, इस पे तो दोनों फेस पे कलर होगा। सामने तो कलर होगा ही यहाँ पे ना, यहाँ तो कलर होगा ही। साथ में इसके बगल में तो ये लगा हुआ एक फेस था, ये वाला, जो ये वाला है फेस। कौन वाला फेस? ये वाला फेस ना। मतलब कि हम यहाँ से अगर कोई क्यूब उठाएंगे, ऐसा जो दिखेगा ऐसा, इस पे क्या होगा? इस पे दोनों साइड से कलर होगा। एक्चुअली इसमें 3 साइड से कलर होगा। और जो बीच वाला उठाएंगे यहाँ, ये ऐसा दिखेगा, इस पे भी 2 कलर होगा ना। अब आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये किनारे वाला साइड तो हम नहीं ले पाएंगे भाई, ये सारा साइड किनारे वाला, क्योंकि इसमें 2 साइड पे कलर है। यहाँ वाले पे फेस पे भी कलर है और सामने वाले पे भी कलर है। सेम रीजन यहाँ वाले के साथ भी है, इधर वाला, ये वाला। सामने तो कलर होगा, इसमें बगल वाले पे भी कलर है। मतलब इस पे 2 साइड पे 2 फेस पे कलर हो जाएगा। हमको कितना चाहिए? केवल एक फेस पे कलर। अब ये सेम गेम यहाँ ऊपर वालों के साथ भी होगा। ये यहाँ वाला,
क्योंकि इस पे सामने से तो कलर होगा ही, यहाँ तो कलर है ही, साथ में यहाँ भी कलर है, मतलब दो साइड से कलर हो गया, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। सेम गेम ये नीचे वालों के साथ भी होगा, मतलब ये वाला, ये वाला था ना, ये वाला, कि इस पे यहाँ तो कलर होगा ही, मगर जब नीचे से देखेंगे नीचे, तो ये इधर इधर जो अंदर वाला है यहाँ भी कलर होगा, जो यहाँ से दिखेगा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम सामने से देखें तो ये सारे हट गए, अब केवल कितना बचा, केवल इतना बचा है, इतना, कितना बचा है, इतना, ये वाला जो बचा है, केवल इतने वाले बचे हैं, कि बाकी सब पे तो कलर है, केवल इसी पे कलर नहीं है। अब कितने क्यूब्स हैं ये हैं 1 2 3 4, ठीक है, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब सामने वाले से अगर हम देखेंगे तो केवल 9 ही हमको क्यूब ऐसे मिले जिसमें केवल एक साइड पे कलर है, किनारे किनारे वाले पे तो दोनों साइड से, तीनों साइड से कलर होगा। ठीक है, हर तरफ से देखने पर, हर तरफ से हम देखेंगे तो हमको यही वाला फेस मिलेगा। हर साइड से समस्या यही होगी कि जो किनारे किनारे वाले होंगे उस पर 2-3 तरफ से कलर होगा, और जो एकदम बीच में ये नोट पड़े हैं इस पर केवल एक ही फेस पे कलर होगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर अभी नहीं आ रहा है तो कल मैं रूबिक्स से समझाऊंगा कैसे। ठीक है, हमको लगता है कि आ गया होगा समझ में। तो जो बीच वाला है केवल यही बचेगा, बाकी इन सब पे तो किनारे किनारे से भी कलर है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो फ्रंट का हो गया था ना। सेम इसी तरह इसका जो जस्ट अपोजिट वाला फेस है, ये फ्रंट वाला फेस था, इसका जस्ट अपोजिट ये बैक वाला फेस। तो जब इधर 9 है तो इधर भी 9 होगा। अब हम देखो टोटल लिख रहे हैं, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और हर फेस जो है इसी तरह दिखेगा। अब टोटल कितने फेस हैं? टोटल 6 फेस हैं। जब एक फेस पे 9 क्यूब हमारे हमारे मतलब का है, मतलब जिसपे केवल एक साइड कलर है, और टोटल कितने हैं? 6 फेस हैं, तो 9 चौक कितना हो गया, 9 छंग कितना हो गया? 54। तो 56 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसपे केवल एक साइड कलर होगा, केवल एक फेस पे कलर होगा ना। 54 ऐसे होंगे जिसपे केवल एक फेस पे कलर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। कुछ नहीं है इसमें, बस रूबिक्स क्यूब अगर आपको दिख रहा है आँख के सामने अपने, तो हम उसमें दोनों साइड पे होगा ना कलर, किनारे किनारे वालों पर, जो बीच में रहेगा उस पर केवल एक साइड पे, एक फेस पे कलर होगा। तो अगर आपको रूबिक्स क्यूब दिख गया तो आपको समझिए ये दिख गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ये वाला, कहाँ गया ये, 8 नंबर है या इसके 7 नंबर है, नहीं 7 तो हो गया। अगला सवाल 8 नंबर का है। ये वाला ना, ये क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। देखो, जैसे ये हो गया, ये है रेक्टेंगल, ये है ट्राई एंगल। ठीक है, ड्राइंग बहुत खराब रहा। ये है पेंटागन, ये है हेक्सागन। अब आप कहोगे बेंजीन है, नहीं ये भी बेंजीन नहीं है, बेंजीन ऐसे होती है ना। ये हेक्सागन, ठीक है, मैथ्स में रहता है, केमिस्ट्री में नहीं जाते। ट्रायंगल में क्या है कि इसमें 3 साइड है, रेक्टेंगल में क्या है कि इसमें 4 साइड है, पेंटागन में क्या है इसमें 5 साइड है।
हेक्टागन में क्या है, हेक्सागन में क्या है कि इसमें 6 साइड है। और आगे आता है सेप्टागन जिसमें 7 साइड होती है। ऑक्टागन जिसमें 8 होती है। फिर नेप्टा या फिर नैनोगन होता है शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, उसमें 9 होता है। फिर शायद डेकागन ऐसा कुछ आता है, मतलब इसके आगे मुझे सही से नहीं याद है, कमज़ोर बालक हूँ। तो बस ये सब है। तो जितनी साइड होती हैं एन की वैल्यू उतनी हो जाती है। और ये फार्मूला हमको याद रखना है कि जो अंदर के इसमें एंगल्स हैं, अंदर के एंगल्स क्या हुए, ये सारे एंगल्स, इन सारों का जो सम होगा वो कितना होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180। अब आप रेक्टेंगल के लिए अगर आप निकालो तो रेक्टेंगल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, साइड कितनी होती है, 4 होती है। आप इस फार्मूले में रखो n-2 इंटू 180 डिग्री, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री, 360 डिग्री। सारा एंगल कितना होता है, 90 का होता है, रेक्टेंगल है ना, तो आप सबको जोड़ो तो 360 आ जाएगा। ट्राइंगल के बारे में बात कर लो। ट्राइंगल में n की वैल्यू 3 है, इस फार्मूले में रख दो n-2 इंटू 180। इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसका फार्मूला है ये n-2 इंटू 180। बस 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 180 मतलब 180 डिग्री। अब आपको पता ही है कि ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल का सम 180 होता है। सेम इसी तरह पेंटागन में है। हमसे पूछा किस लिए है, पेंटागन के लिए पूछा है। पेंटागन में n कितना होता है, पेंटागन में n होता है 5। बस यहाँ पे 5 रखो, हमारा गेम नहीं, सवाल का गेम खत्म। हमारा क्या भाई, n इज इक्वल टू 5। सो अंतः कोणों का योग बराबर 5 माइनस 2 गुणे 180। 5 में से 2 गए 3 गुणे 180, 18 3 54, 540 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, चलो अब बढ़ते हैं नए, एक दूसरा सवाल है, लास्ट वाला है शायद, देखते हैं इसमें क्या है भाई। नहीं, ये तो हो गया। लास्ट वाला सवाल एक है, इसको मैं देख के बता देता हूँ कि कौन सा है, इस पर आ नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं इसको देख के बता देता हूँ कौन सा सवाल है ये। तो ये वाला सवाल है, ये वाला। ये है, ये वाली सवाल कहाँ मिलेगी भाई। यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, हुई है सत्य
गए दिन चारी। हाँ, ये वाला सवाल आई होप कि ये विजिबल होगा कि 4/7 of a pole is in mud. When 1/3 of it's pulled out, an 8 meter long piece of the pole still remains in the mud. What is the total length of the pole? आंख बंद करो ना, सही सही मत करना, जो चाहिए वो मान लो। खंबे की पूरी माप क्या होगी? माना। खंबे की पूरी माप x मीटर है, ठीक है। अब ये हमसे बोला है कि 4/7 ऑफ अ पोल इज इन मड, तो कीचड़ में धसा, कीचड़ कीचड़ में धसा खंभा कितना है? 4/7 है ऑफ अ पोल, मतलब कि 4/7 इंटू एक्स मीटर, इसका मतलब है कि 4x/7 मीटर। आगे हमसे क्या कहा है कि जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। अब हम लिखते हैं कि बाहर खींचा गया खंभा, ये जैसे ये बोल रहा है मैं वैसे ऐसे करता जा रहा हूँ। बाहर खींचा गया खंभा कितना है? ये कह रहा है कि धसे हुए का 1/3, ऊपर से हमने धसा हुआ निकाला हुआ है, का मतलब गुणा होता है 1/3 है, धसा हुआ जितना खंभा था वो 4x/7, ये हो गया 4x/21 मीटर। फिर ये कहा गया है, फिर इसने कहा है कि पहले कितना धसा था? पहले 4x/7 धसा हुआ था, अब कितना है? अब हमने इतना बाहर खींच लिया है, आप देखते जाओ बस, सवाल तो ऐसे होता जाएगा। पहले धंसा था 4x/7, हमने उसमें से बाहर खींच लिया 4x/21। ये कह रहा है कि पाया गया कि 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो जितना पहले धंसा हुआ था, मान लो ऐसा एज एग्जाम्पल कि पहले इतना धंसा हुआ था पूरा, ये ज़मीन है, ये कोई पोल है, ये ज़मीन है, पहले इतना ये धंसा हुआ था, इतना पार्ट। अब हमने क्या किया कि इसको बाहर खींच लिया है, तो ये देखो ये बाहर खींचा हुआ है ना, ये यहाँ पे इतना पहले धंसा हुआ था। तो ये कहा है कि इतना पार्ट जो है कि आप बाहर खींच लिए हो, ये वाला पार्ट। कहा है कि जितना अभी बचा हुआ है ना गुरु, वो अभी भी 8 मीटर है। मतलब जितना हमने बाहर, जितना धंसा हुआ था पहले और जितना बाहर खींच लिए, ये यही तो ऊपर किया ना, इतना इतना भाग। तो जितना धंसा हुआ था और जितना ऊपर किया उसको हम घटाएंगे तो अभी भी ये 8 मीटर है, ठीक। अच्छा, डरो मत, फिगर से कुछ नहीं होगा, उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए। कीचड़ में धंसा खंभा 4x/7, हमने बाहर खींच लिया 4x/21, अभी भी कितना बचा हुआ है? जितना पहले धंसा था, जितना खींच लिए उसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4x/7 माइनस 4x/21। ये कह रहा है भाई कि अभी जो धंसा, जितना धंसा था और जितना खींच लिए, तो जो घटाने पे क्या है कि ये अभी भी धंसा हुआ है। मान लो पहले 5 धंसा हुआ था, हमने उसको 1 मीटर ऊपर खींच लिया, 5 - 1 हो जाएगा ना, जितना बाहर खींचा उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा अभी भी कितना है। और ये बोला है कि ये कितना है, ये 8 मीटर का है। बस सवाल खत्म। एलसीएम लेंगे 21 आएगा, ये कितना आएगा 12x, ये माइनस आएगा 4x, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8x/21 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 21। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे, खत्म। सबसे क्या पूछा था? खंबे की पूरी माप क्या होगी? खंबे की पूरी माप 21 मीटर। वाह नाइस। तो इसी तरह से आप सवाल भेजते रहें, मैं आपका सॉल्यूशन भेजता रहूँ। हमको PYQs भी करने हैं, तो उस पर लग के काम करना पड़ेगा, नहीं तो
टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल जैसा बोलता रहे, बस जैसे बोलता रहे वही लिखते रहो। हमने इसमें क्या बोला, हमसे ये पूछा खंबे की पूरी माप क्या होगी, हम कहे भाई खंबे की पूरी माप x मीटर है। फिर ये कह रहा है कि 4/7 ऑफ पोल इज इन मड, हमने कहा ठीक है मान लिया, तो मड में है 4x/7 हो गया। फिर कहा है कि उसका भी हम 1/3 खींच ले रहे हैं, हम कहा ठीक है भाई खींच लो, मुझे पता तो नहीं कितना बाहर खींचे हो। तो हमने वो कैलकुलेट किया, तो इसने 4x/21 बाहर खींच लिया था। ये कहा कि अभी अब जो जितना नीचे बचा हुआ है ना वो 8 मीटर है। हम कहे पहले पहले धंसा था 4x/7, तुमने बाहर खींच लिया 4x/21, तो बचा कितना होगा 4x/7 माइनस 4x/21, और तुम कह रहे हो कि वो 8 मीटर है। तो इसने कहा हाँ, तो बस हमने इसको 8 मीटर के बराबर किया, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू पता चल गई, खत्म हो गया। बाय बाय, टाटा।